ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिमान दया का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है। बाबा कहते हैं, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं, तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। भक्ति किसने कहा, किसने फरमाया और किसको, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिनको ही गोप गोपियाँ कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसे बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो हो कर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। बाबा मिसाल दे रहे हैं, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन आया, धर्म स्थापना करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है। पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापना करके गए हैं, धर्म स्थापक और धर्म स्थापना अनेक वर्ष बर्थडे मनाते हैं, भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है, जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता ही नहीं है कि राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापना करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरी संप्रदाय। अब बाप राम आकर देवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिरताज थे। पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है, डबल ताज वालों के सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं, जब तक राम राज्य स्थापना हो जाए, तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापना हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बराबर भ्रष्टाचारी असुर राज्य हैं। तो बाबा कहते हैं, भ्रष्टाचारी की भी डिग्रीज, मतलब ग्रेड्स होती रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहला 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, फिर 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है।
अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार का बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनना एक बाप का ही काम है, मतलब बनाना। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ था, अभी वो भ्रष्ट बन गए हैं। भ्रष्टाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाने आए हैं, मतलब जरूर भगवान आया था। 5000 वर्ष की बात है, बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी स्वतः प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सत्य में यह कोई उपद्रव नहीं होते हैं, उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, लेकिन अभी 16 कला वाले बन गए हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता, वही फिर तुमको वहां काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर यह सब चीजें निकली है। 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है। तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी। वहां तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ी से जड़े हुए बनते हैं। वहां दरबार बड़ी बनती है, राजे राजवाड़े आपस में मिलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वो फिर मनाते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की। यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले था। यहां रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापना होगा। तो कहते हैं रावण का जन्म कब हुआ? लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं बाम मार्ग में जाते हैं तो भिखारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थे, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़ जाते हैं। तो आज बाबा धारणा में हम बच्चों को कह रहे हैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु मतलब जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है, स्थिति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझकर पार करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं अपनी शक्ति द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा के आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाएं तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएं।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ज्वालारूप आत्मा हूं। तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, परमात्मा से शक्ति लेते हुए दिन भर खुशनुमा स्थिति में रहना है और निरंतर बाबा को याद करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन